हेलो नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिस्काउंट पढ़ा रहे थे। डिस्काउंट आज देखिए उसी चैप्टर को आज आगे लेके चलेंगे। आज के कैसे कैसे सवाल होंगे और आज के सवाल जो होंगे उनको कैसे आज आगे बढ़ाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक देखिएगा। क्या चल रहा था? डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक, देखिए बट्टे के सवाल को आज कैसे, कल का जो टाइप था वो अगला था, आज के टाइप दूसरे तरीके के हैं। उन टाइपों को कैसे कैसे आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना, देखिएगा पहले सवाल के साथ देखिएगा। कह रहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? सही ना, उसका क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। फिर से सवाल को क्या करेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी वो 8% का लाभ कमा लेता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिएगा कितना अधिक कमा लेगा कैसे पता करेंगे। पहले लिखेंगे सीपी। सीपी बराबर एम आर पी। ठीक, एम आर पी क्या होता है? मैक्सिमम रेट प्राइस। सही है। और सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सही है। कह रहा है कि 10% की कटौती देने के बाद 10% की कोई सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कटौती देंगे इस एमआरपी में। देखिएगा 10% कटौती देने के बाद यानी कि 90। सही है। और कह रहा 10% कटौती देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। 8% का प्रॉफिट कमा लेगा। सही ना। ठीक, अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना होगा। इनके बीच का अंतर हमेशा देखें कितना, 18 का अंतर होगा। सही है। हमेशा किस पे प्रतिशत हमेशा जब निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के साथ ही निकाला जाता है। सही है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 लगा देते हैं। सही ना। देखिएगा ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और ये 9 से 2 बार यानी कि 20% का प्रॉफिट कमा रहा। उसका इतना, कोई वस्तु है उसका इतना लागत मूल्य है, फिर भी वो ऐसे कटौती देने के बाद फिर भी 8% का लाभ कमा रहा है। सही ना, यानी 20% का लाभ कमा रहा है। सही ना। सी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका भी। सी ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखता है। सही है। देखिएगा कैसे इसको भी लगाएंगे। ये वाला समझ में आ गया ना। क्या कह रहा है कि 10% की छूट देता है। 10% की छूट यानी कि 90। 10% की छूट यानी कि 90। और कह रहा है कि 17% लाभ कमाने के लिए, 17% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 17% लाभ कमाने के लिए वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक रखे। कितना अधिक रखे देखिएगा, हम आपको बताते हैं कितना अधिक रखे कि वो 10% की छूट भी दे देगा और 17% का लाभ भी कमा लेगा। उसको कितना रुपए अंकित करना हो, कितने परसेंट। देखिए इनके बीच का अंतर कितना होगा? 27 का अंतर होगा। अपान किससे? 90 के। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई ना। देखिएगा ये वाले 0 से 0 चला जाएगा, 9 से काटेंगे 3 पर जाएगा। सही है। यानी कि 30%। 30% यानी कि वो अपने वस्तु को 30% अगर अधिक रखेगा तो 17% का लाभ कमा लेगा। सही ना। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। सही ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 16% की छूट देने पर भी
5% का लाभ अर्जित कर लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से, क्या सवाल कह रहा है, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सही ना, देखिएगा कितना छूट दे रहा, 16% की छूट देगा। 100 में से 16% छूट कितना होता है, 84। सही है ना, 84 होगा। और 100 में से 16% की छूट और 5% का लाभ कमा लेता है, 5% का लाभ कमा लेता है। सही है। अब देखिएगा, अब इससे क्या होगा, इन दोनों को अंतर लेंगे। अंतर कितने का होगा, 16 और 5 कितना होता है, 16 5 21 का अंतर होता है ना। 16 5 21 हमेशा किससे, 84 से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है। देखिएगा, अब देखिएगा, अगर हम सोचने की बात है कि हम कहते हैं जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस संख्या में दो से क्या कर देंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी ना। अगर इस संख्या में हम 21 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 बन जाएगा ना। यानी कि इसका भाग करने का तरीका क्या हो, 21 चौके 84 होगा, यानी कि 4 बार जाएगा। ठीक ना। अब देखिएगा, 4 से काटेंगे 25 पर। सही है, यानी कि 25% का उसको उस वस्तु का रखना पड़ेगा। सही है। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा रखना, तो 25% ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी कि इस सवाल का ये आंसर होगा 25। सही है। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। मेथड समझ में आ रहा ना। एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश किया करो चीज़ों को, और बातों को ध्यान से समझना और ध्यान से सीखने की कोशिश करोगे। दुनिया में ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं जो कि आप सीख ना सको और कर ना सको। कर लेगा सभी कोई, सिर्फ क्या होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है और चीज़ों को क्या करता है, टाइम एफर्ट करके उस चीज़ को ध्यान से समझना पड़ता है। चीज़ें सब आसान होती चली जाती हैं। सही ना। अगला सवाल देखिएगा। चलिए ठीक, देखिएगा। कह रहा एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी होगी। तो प्रभावी छूट देखिए कैसे निकालते हैं। हमेशा 2 छूट दी हो तो ये वाला फार्मूला हमेशा मैंने सक्सेसिव वाला पहले बताया था, माइनस का ए इंटू बी अपान 100। ये वाला फार्मूला हमेशा 2 छूट दी हो तो लगाना। देखिए कह रहा है 2 क्रमिक छूट कैसी है, मतलब कि 30 फिर प्लस का 30 माइनस का 30 मल्टीप्लाई 30 अपान 100। सही है। देखिए ये वाले जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। सही है। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस के 9। 60 में से 9 जाए कितना बचेगा, 60 में से 9 जाएगा 51 बचेगा ना। यानी 51% क्या होगी, प्रभावी छूट आपका हो जाएगा। सही ना, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट होगा, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। सही ना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। 25%, 20%, 10% क्रमावट बांटों वाली श्रेणी किस एकांकी बट्टे के समतुल्य है। सही है, किस एकांकी के बट्टे के समतुल्य है। देखिएगा, इसको भी देखेंगे कैसे। देखिएगा, 25 प्लस
20 माइनस 25 20 अपान 100। सही है। देखिएगा इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, सही ना। देखिएगा इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 45 बनेगा ना। और ये माइनस का कितना हो जाएगा, इससे ये 5 बार जाएगा, यानी कि ये जाएगा 5 बार। सही ना। अब माइनस कर देंगे, 45 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा ना। यानी कि 40, हाँ देखिए अभी एक छूट और दी है ना 40%। अब इस 40% को फिर एक दूसरी वैल्यू में यही वाले फार्मूले में रखेंगे। देखिएगा क्या होगा, 40 फिर क्या होगा प्लस का 10, दूसरी छूट 10 वाली है, माइनस के 40 मल्टीप्लाई 10 अपान कितना 100। सही ना। देखिएगा ये वाले परसेंटेज से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। सही है ना। देखिएगा ये 50 बन जाएगा, माइनस के 4, 50 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 46 बचेगा। 46% आपके समतुल्य छूट हो जाएंगे। सही है। बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, बी ऑप्शन इज द राइट होगा। हमेशा सवाल अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से दिखे ना, आप यही पैटर्न फॉलो कर दीजिए। और ये पैटर्न सबसे आसान तरीका है और सबसे कम समय में, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब अगर प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही कम समय में इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत से लोग होते हैं बहुत तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपका पैटर्न, कोई भी तरीका अगर आपको आता है, जितना ज़्यादा जिस कॉन्सेप्ट पे आप क्या प्रैक्टिस करोगे उतना वो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको चीज़ें सिखाने के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं। सही ना। और मैं भी, हम ज़्यादातर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सवाल को लगाते हैं। सही ना। और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत आसान तरीके से क्लियर होता है। ठीक ना। चलिए चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा 25%, 20%, 10% क्रमवार बांटो वाली श्रेणी। अच्छा वही सवाल है, दूसरा देखिएगा, है दूसरा पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है क्रमशः 20%, फिर से 20% तथा 10% की छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है, एक अकेली छूट कितनी छूट के बराबर। यानी कि इन तीनों को मिक्स करके एक अकेली छूट पूछा गया। देखिए इस सवाल को कैसे हैंडल करके कैसे सॉल्व करेंगे, और रखेंगे यही कॉन्सेप्ट के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे रखेंगे, कैसे आसानी से ये भी क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी समय में आ जाएगा। देखिएगा कह रहा 20%, 20% प्लस 20% माइनस 20 अपान 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। सही ना। देखिएगा अब ये 40 बना, माइनस के 4। ठीक है। अब 40 में से अगर 4 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, यानी कि 36। सही है। 36% बनेगा, कितना बनेगा, 36%। ठीक। अब दूसरा एक छूट और है, उसको भी मिक्स करेंगे, प्लस का 10 माइनस का 36 मल्टीप्लाई 10 के सही है, परसेंटेज 100। देखिएगा ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। सही है। अब ये जीरो से इस जगह पे पॉइंट लगा देंगे। सही है, पॉइंट लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 46 बनेगा। यहाँ देखिएगा यानी कि 36 10 कितना होता है, 46। 36 10 46 और माइनस कितना होगा, 3.6। अब इसको घटाएंगे, कितना बनेगा, देखिएगा इसको घटाएंगे तो बनेगा 4। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 4 तो चला गया, बचा कितना, 5। 5 में से 3 जाएगा, 2 बनेगा। ठीक। अब यहाँ बचा कितना, 4। आपका यही एक अकेली छूट के बराबर होगा, यानी 42.4%।
42.4%, यही एक क्या होगा, आपकी अकेली छूट होगी हैं। यानी बी ऑप्शन इज द राइट होगा, बी नहीं सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखते हैं। कह रहा 8,000 रुपये वाली लागत मूल्य एक वस्तु पर 11,200 का विक्रय मूल्य अंकित है, तो उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान कितना होगा। x का मान पूछ रहा कितना होगा। देखिए x मान कैसे निकालते हैं इसको, x का मान कितने प्रतिशत होगा यही पूछ रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह 8,000 वाली लागत मूल्य एक वस्तु पर 12,200 की विक्रय मूल्य अंकित करता है। 12,200 अंकित करता है, 12,200 अंकित करता है और कह रहा है x क्या कह रहा है, फिर आगे की लाइन x% छूट देता है, x% छूट देता है 100 में से -x और कितना 12% का लाभ 12% का लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर बेचा, सही ना। देखिएगा और बराबर कितने 8,000 के बराबर है, 8,000 के बराबर है, सही है। देखिएगा ये वाले से इतना ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिएगा यानी कि 100 मल्टीप्लाई -x बराबर से 8,000 के, सही है 8,000 के ना। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म हो जाएंगे, सही है। बचा कितना 100 -x बराबर से 80 के, सही है। अब ये x इस जगह रहेगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा 100 में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना 20%, यानी x का मान क्या होगा 20% हो जाएगा आपका, सही ना। समझ में आ रहा है ना, x का मान 20% निकल के आया है, सही है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तो किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1,242 रुपये हो जाए, सही है 1,242 रुपये हो जाए। वास्तविक छूट कितनी दी जानी चाहिए कि 1,242 रुपये हो जाए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, देखिएगा कह रहा एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित करता है। 10% की छूट प्रस्तावित करता है, देखिए कैसे, अगर 10% की 1,500 रुपये पे 10% की छूट प्रस्तावित करता है, सही ना। देखिएगा इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएंगे, 15 नवैया कितना होता है 135, 15 नवैया 135, सही है।
सही ना। और कितने ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका प्रस्तावित मूल्य 1242 रुपये हो जाए। कितना? 1242 रुपये हो जाए। इनका अंतर देखिए कितने का होगा, यानी कि 8 0 और 1, यानी अंतर 108 का होगा। अंतर 108 का होगा किससे? 1350 के बराबर। 1350 प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 लगा देते हैं। देखिएगा अगर इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, सही ना। अब आप काटिएगा, कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे। देखिएगा 3 से काटेंगे, अगर 3 चौक 12, 3 पची 15, सही है। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, तिछंग 18, ठीक ना। 9 से फिर काट देंगे, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 9 पची 45, ठीक ना। 5 से काटेंगे, 2 पर जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2, 8% की छूट देनी होगी, सही है। तभी 1242 के रुपये प्रस्तावित होगा, सही है। बी ऑप्शन इज द राइट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट होगा। इसका भी कह रहा है किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त देनी चाहिए, तो किसी ग्राहक को अतिरिक्त छूट 8% की देनी चाहिए, सही ना। बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका। चीज़ें और बातें बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, और हमको भी लग रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें और बातें समझ में आ रही होंगी, सही है। चलिए यहाँ तक कि मेरी क्लास पूरी हो गई। फिर अगली क्लास में फिर और धमाकेदार क्लास के साथ मेरे फिर मिलेंगे, और इसी तरीके से प्यार और चलिए ठीक, इसी के साथ ये क्लास मेरी एंड हो रही है, और फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।